यह 47 अधिकारी किए गए हैं बर्खास्त। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की गई है एनटीए के माध्यम से, और 47 अधिकारी किए गए हैं बर्खास्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। एनटीए ने अभी और भी अधिकारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई, क्योंकि ये पूरा मामला एनटीए से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और परीक्षा में सुधारों को लेकर सरकार सख्त है। ये सरकार ने साफ तरीके से सामना बात को रख दिया है। जल्द होंगे एनटीए में और अधिक सुधार। बर्खास्त किए गए अधिकतर अधिकारी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और उनको एक तरीके से बर्खास्त किया गया है। तो ये अपने आप में पेपर लीक मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एनटीए के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। निशांत, एनटीए को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, यहां पर व्यापक सुधार की जरूरत है और सरकार उस पर एक्शन मोड में आगे नजर आ रही है। 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना अपने आप में होल सोल परिवर्तन, पूरे एक बदलाव की बड़ी इबारत दिखाई पड़ रही है। निशांत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है? जी निशांत, मेरा सवाल यही है कि 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने की खबर अपने आप में दिखाता सरकार बहुत बड़े एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं कर रही है। जी देखिए आर्येंद्र, एनटीए में पुनर्गठन और एनटीए में जो संगठनात्मक ढांचे में एनटीए के संगठनात्मक ढांचे में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके तहत ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। क्योंकि जो 2024 में जब एनटीए नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद एनटीए में रिफॉर्म्स के लिए राधाकृष्णन कमेटी जो बनी थी, उसने भी अपनी जो सिफारिश दी थी, उसमें ये कहा था कि एनटीए में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए एनटीए का पुनर्गठन और एनटीए के जो संगठनात्मक ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत है। और इसी के तहत आज ये काफी एक बड़ा निर्णय लिया गया। हालांकि ये एकमात्र निर्णय नहीं है, अभी आने वाले समय में और भी बड़े फैसले होंगे। और अभी ये सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है कि 47 अधिकारी जो हैं वो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर में जो विस्तृत प्रेस रिलीज भी एनटीए की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें और भी विस्तार से बताया जाएगा और जो रिफॉर्म्स होने किए जाएंगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है कि एनटीए के 47 ऑफिशियल्स जो हैं उनको टर्मिनेट किया गया है सर्विस से, और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी निशांत, हालांकि ये अभी शुरुआती दौर है। अभी आप कह रहे हैं सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो पूरा प्रेस रिलीज आना या आधिकारिक जो वक्तव्य है वो आना बाकी है। लेकिन ये जो 47 लोग हैं, इनकी भूमिका को लेकर भी कोई जानकारी आ रही है कि ये किस किस स्तर पे थे जिसकी वजह से एक व्यवस्था में अपने आप में ये कहीं एक हर्डल बन रहे थे? इनकी भूमिका को लेकर फिलहाल कोई शुरुआती जानकारी इन 47 अधिकारियों के बारे में? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उसमें ज्यादातर जो स्टाफ थे एनटीए में वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। उनमें से अधिकांश को इसमें हटाया गया और एक प्रोफेशनलिज्म लाने की जो बात कही गई थी, राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों में भी थी ये बात कि एनटीए में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए और बेहतर अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो एनटीए जो नीट परीक्षा में जो प्रश्न पत्र जो लीक के आरोप लगे थे, उसमें भी ये माना जा रहा है कि एनटीए के अंदर के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मिलीभगत रही होगी। यही वजह है कि इनमें से कुछ ऑफिशियल्स को चिन्हित करके ये बड़ा एक्शन लिया गया है, ताकि जो एनटीए की कार्य प्रणाली को और बेहतर किया जा सके, उसमें और प्रोफेशनलिज्म ला सके, और जो भी पेपर लीक जैसे घटनाओं में अगर किसी की मिलीभगत है तो उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से कहा गया है। और उसके अलावा ये तो संगठनात्मक सुधार की बात है एनटीए में, उसके अलावा जो परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की बात कही जा रही है, जिसके बारे में भी हमें एनटीए की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय में एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में किस तरह से व्यापक सुधार किए जा सकते हैं। क्योंकि देश की जो बड़ी बड़ी जो प्रवेश परीक्षाएं होती है
एनटीए उसका आयोजन करता है। जैसे नीट की परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेंस की परीक्षा होती है, उसका भी आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन एनटीए करती है। सीयूईटी जो विश्वविद्यालयों में, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी और पीजी की प्रवेश परीक्षा होती है, उसका आयोजन करती है। तो काफी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है। ऐसे में एनटीए के कार्य प्रणाली को और बेहतर किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसका जिक्र राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों में भी किया गया था। तो ऐसे में ये जरूरी है कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को और बेहतर किया जाए। और जैसा कि सरकार द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि जो अगले साल से नीट की जो परीक्षा होगी, नीट यूजी की परीक्षा होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो ऐसे में जो पेपर लीक के जैसी घटनाओं के होने की संभावना काफी हद तक उसको खत्म किया जा सकेगा। निशांत, एक चीज जो आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, राधाकृष्णन कमेटी का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब मामला गया था तो राधाकृष्णन साहब को बुलाकर उनसे भी इस बात को जाना गया था कि साहब आपने जो सुझाव दिए हैं उसके कैसे बात आगे बढ़ी है। तो उसमें तात्कालिक सुधार की बात थी, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सुधार को लेकर भी उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी थी। तो उस नजरिए से देखा जाए, जो सुझाव दिए गए थे उस पर एक बहुत स्ट्रक्चरल सुधार कैसे करना है एनटीए में, सरकार संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। इतना बड़ा जो फैसला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आने वाले वक्त में और भी होंगे फैसले, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं निशांत। जी देखिए, अभी पिछले दिनों भी एनटीए में शीर्ष स्तर पर काफी नियुक्तियां की गई हैं। पिछले 2 महीने के भीतर काफी बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा जो संगठनात्मक ढांचे में सुधार की बात, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसकी भी बात राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में की गई थी। उस दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है कि जो भी अधिकारी जिनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो हायर किए गए थे कर्मचारी, उनको हटाकर और वहां पे परमानेंट नियुक्ति की जाएगी एनटीए के अंदर। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वो डेडिकेटेड तौर पर एक एनटीए जैसी महत्वपूर्ण संस्था में रिफॉर्म्स लाने की दिशा में काम कर सके। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 43